हाय स्टूडेंट, आज का टॉपिक है 12th की केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर है 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो उसमें हम लोग आज हेलो एरिन्स के रिएक्शन करने वाले हैं। तो हेलो एरिन्स के जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, बनते हैं। एक होता है नाभिक राभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है टॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो उसमें हमने एक ये कर चुके हैं हम लोग, दूसरा वाला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रागी, इसको ई रागी या ई ऐसे नहीं बोला जाता है, दोनों में से कोई बात है। इलेक्ट्रॉन कैसा किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। रागी मतलब आकर्षण, क्या होता है? आकर्षण, अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कैसा कैरेक्टर है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। कैसा होता है? निगेटिव। आकर्षण, तो निगेटिव से कौन आकर्षण करेगा? इस नेगेटिव से पॉजिटिव वाला आकर्षण करेगा। तो ये अगर बोले कि इलेक्ट्रॉन रागी क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी ऐसे ही ये है पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रागी से आकर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। ये जो आकर्षण किससे होगा? ये नेगेटिव पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव जाकर के इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसको रागी कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन रागी में दो है, H+ और Na+, और भी होते हैं। ये दो को हम स्टडी करेंगे, यही जाकर दोनों क्या करेंगे? जुड़ेंगे वहां पर। यानी कोई भी बन के जाएगा, जरूरी नहीं है कि ये Na+ हो, कोई भी प्लस बन के जाएगा तो धनात्मक हो, क्या पॉजिटिव हो, कोई भी पॉजिटिव हो, क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन रागी होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रागी होगा, जाकर के ये जुड़ेगा। देखिए अब इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन रागी है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एरिन्स, पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स। तो हेलो एरिन्स में बेंजीन रिंग होता है, यह है बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग में क्या होता है कि आपको तीन जगह मिलता है, पैरा पर, ये ऑर्थो पर, यहाँ पर मिलेगा निगेटिव, यहाँ पर मिलेगा निगेटिव, और ये पैरा पर मिलेगा निगेटिव। तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये वाला भी ऑर्थो पोजीशन होता है, और ये होता है पैरा पोजीशन होता है। तो जो ये पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर बन रहा है, ये कौन से? ये Na+, H+, या फिर जो भी यहाँ पर NO2+ बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी इलेक्ट्रॉन रागी प्लस वाला है। तो जितने भी प्लस वाले हैं इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं। तो ये NO2+ जो बनेगा यहाँ पर, ये क्या करेगा कि ये अब जाएगा कहाँ कहाँ जा सकता है? ये NO2+ जा सकता है कहाँ? ऑर्थो पोजीशन पर, या जा सकता है पैरा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन माइनस है इस पूरे रिंग में। जो रिंग में जो निगेटिव है वो या तो ऑर्थो पर होगा या तो पैरा पर होगा, ठीक है। तो यही जा सकता है और कहीं नहीं जुड़ सकता है ये। तो हम लोग इसी का रिएक्शन देख लेना, वो तीन कौन से रिएक्शन है जो जाकर के यहाँ पर जुड़ता है। तो सबसे पहला है हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजनेशन। पहला रिएक्शन है इसका, वो है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन है जिसको हम लोग हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि अभी आपके बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ये बेंजीन रिंग, इसमें Cl लगा दिया तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम Cl2 से करा देते हैं एक ही Cl3 की उपस्थिति में। तो ये क्या होता है कि जाकर के दो इसके प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। दो प्रोडक्ट कहाँ? एक Cl यहाँ लग जाएगा, ये तो Cl पहले से है, एक Cl यहाँ लग गया, अब प्लस दूसरा Cl देखिए कहाँ लगेगा? ऑर्थो पर एक लग गया, एक लग गया पैरा पर, Cl यहाँ लग जाएगा, यहाँ Cl तो है ही, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? माइनर प्रोडक्ट बनता है, ये कम बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट है। या इसको बोलते हैं ऑर्थो प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्थो प्रोडक्ट बोला जाता है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, या इसको कहते हैं क्या? पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा पर जुड़ा हुआ है। तो ये मेजर क्यों कहते हैं? ज्यादा ये बनता है क्योंकि इसके बीच में देखिएगा ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ कम है। देखिए अब एक समूह यहाँ है, दूसरा समूह यहाँ है, इसके बीच में भीड़ कम है, तो ये अस्थायी होगा। तो ये ज्यादा स्थायी होता है जो ये बनता है ना, सिमेट्री बन रहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है, सिमेट्री बन रहा है। तो ये ज्यादा अस्थायी होता है, ये कम अस्थायी, क्योंकि देखिए यहाँ ज्यादा भीड़ है, दो ग्रुप एक ही जगह पर लगा हुआ है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? यहाँ ज्यादा होगा, भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है तो ये अस्थायी हो जाता है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट बनता है।
ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजनेशन है। अब देखिए अब जाकर कहाँ जुड़ा, ये अब बना कैसे, अब Cl जाकर यहाँ प्लस कैसे हुआ, Cl तो माइनस होता है, प्लस कैसे हुआ, इन दोनों का काम है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन रागी निकलेगा, यही जाकर जुड़ा है किस पर, अर्थो पर और पैरा पर। तो ये दो ही निर्देशी होता है, एक अर्थो निर्देशी और पैरा निर्देशी, दो ही निर्देशी होता है। अब ये बना कैसे, देखिए इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ से बना, अभी क्या करेगा Cl दोनों अब किससे जाएगा, एक ही Cl3 से रिएक्शन करेगा। देखिए अब यह Cl अपना इलेक्ट्रॉन कोई एक खींच लिया, ये हो जाएगा माइनस चार्ज, ये क्या इसको क्या बना देगा, सामने वाले को प्लस चार्ज बना देगा। अब माइनस वाला जाके इसके साथ जुड़ गया तो क्या बनेगा, एक ही Cl4 अब माइनस बन जाएगा। उसके बाद देखिए एक प्लस Cl बच गया, अब ये प्लस Cl बचा, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही या रागी। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है या रागी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अभी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही जाकर के देखिए यहाँ जुड़ा है अर्थों पर और जुड़ा है पैरा पर। क्यों, क्योंकि अर्थो यहाँ निगेटिव होता है, पैरा भी क्या होता है, निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव वाला बना तो इलेक्ट्रॉन रागी बन गया, इलेक्ट्रॉन रागी बन के जाकर के जुड़ गया, ठीक है। तो इसका ये जाकर के यहाँ हो गया, पहला हो गया, ठीक है। इसको अब इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिखिएगा क्या, कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से कराने पर, Cl2 से कराने पर इसको बोलते हैं अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। कराने पर अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है, का मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, होता है, जिसमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ज्यादा अस्थायी होता है, ज्यादा अस्थायी होता है, ठीक है। तो इसमें ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा क्या है, नाइट्रीकरण। दूसरा वाला है नाइट्रीकरण, ठीक है, ये है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन या नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रेशन बोलते हैं, नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि यही हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, सेम इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 से, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो जो ये उत्प्रेरक का काम करता है, किसका काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनता है। देखिए पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा उसकी बात करते हैं हम लोग। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, दो यहाँ पे जुटेगा भी अर्थो और पैरा पर, ये पूरा अभिक्रिया हुआ नहीं। अब यहाँ अर्थो और पैरा पर जोड़ना है, तभी प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। ये पहले H2SO4 आएगा, H2SO4। देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ में H लगा होता है। ये होगा H2SO4 का स्ट्रक्चर। अब इसके पास दो लोन पेयर है, अब क्या करेगा, ये दो लोन पेयर है तो यहाँ से H प्लस को ये बाहर निकालेगा, तो क्या करेगा, ये दो लोन पेयर इसके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ से H प्लस बन के बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ से H प्लस बन के बाहर निकलेगा, इसके बाद कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकला, क्या निकला यहाँ से, ये H है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है, इस पे हो गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ से H प्लस बन के बाहर निकल गया। फिर अब कौन आता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आता है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है, देखिए H हो गया, N हो गया, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया, इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हो गया, कितना 5 बॉन्ड हो गया,
इसके एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दे देते हैं, इसके साथ कौन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ठीक है, ये CnO3 का ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अब ये CnO3 यहाँ पर आएगा, इसके साथ में H जुड़ा हुआ है। अब क्या करेगा ये कि इसके पास अब क्या है, लोन पेयर है। अब ये H प्लस आकर के इसके साथ नहीं है, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो देखिए अब क्या बन जाएगा, आगे अभी क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ से जैसे जुड़ेगा इसके साथ में तो हो गया ये H, और यहाँ से ये ऑक्सीजन, इस पर एक लोन पेयर, यहाँ आकर के H जुड़ गया। H जैसे जुड़ेगा इस पर चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर, और ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ ये। ठीक है, तो आकर के H यहाँ पर जुड़ गया, H जुड़ा। अब देखिए H तो जुड़ तो गया है यहाँ पर, अब लेकिन यहाँ पर ये क्या है, देखिए ये ऑक्सीजन होता है निगेटिव चार्ज, अब ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव इसके ऊपर शोभा नहीं देता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा FON, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन क्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसके ऊपर पॉजिटिव का अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ से ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्सीजन को दे देगा पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। अब बताइए नाइट्रोजन के सामने कैसे पॉजिटिव रह सकता है ऑक्सीजन, इसलिए क्या करेगा, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए दोनों इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देगा पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। तब यहाँ से H2O बन के क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा। तो आगे इसकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से क्या हो गया कि H2O बन के बाहर निकल गया यहाँ से, तो मेरे पास मिल क्या जाएगा, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दोनों नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस पर नाइट्रोजन का कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज किसी को हम लिख सकते हैं NO2 प्लस, क्या लिख देखते हैं, NO2 प्लस लिख देते हैं। अब यही NO2 प्लस क्या बन गया, ये NO2 प्लस जो बना इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। अब यही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया ना ये। अब ये जाकर के देखिए माइनस चार्ज कहाँ होता है, अर्थो पर और पेरा पर, तब ये जाकर के जुड़े के बाद अर्थो पर, यही एक बार जा जुड़ेगा किस पर, पेरा पर, यानी यहाँ पर जुड़ गया क्या, NO2, यहाँ पर जाकर जुड़ गया कौन, यहाँ पर जुड़ गया NO2। तो देखिए ये बन गया माइनर, ये बन गया मेजर, क्या बन गया, मेजर बन गया। तो मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से ये NO2 बना है, बन करके जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह क्या हुआ कि हमने नाइट्रीकरण का देख लिया कैसे रिएक्शन करता है, और तो ये माइनर बना, ये मेजर बन गया। क्या क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराने पर अर्थो और पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये दोनों का मिश्रण प्राप्त हो गया। इसमें स्थायी कौन होगा ज्यादा, ये मेजर वाला, जिस पर ये पेरा पर लगा हुआ है। ठीक है, दो हो गया। तीसरा देखते हैं अब हम लोग। तीसरा नंबर है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, तीसरा है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनीकरण में क्या करते हैं, यही क्लोरोबेंजीन को लेते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग करा देते हैं किससे, H2SO4 से, H2SO4 से करा देते हैं। ठीक है, कराने के बाद ये देखिए इसमें भी क्या होगा, माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब दो बनेगा इसमें, ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए ये कैसे बनेगा, ये कैसे निकलेगा, और यहाँ से कौन सा हमें इलेक्ट्रॉन रागी कौन सा होगा, H2SO4 देगा। देखिए H2SO4 की फिर यहाँ संरचना है, फिर H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से H, यहाँ पर होगा ऑक्सीजन होगा, सल्फर डबल बॉन्ड, इधर सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और H होगा। अब ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है। अब यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, तो क्या बन जाएगा, इधर में H होगा, ऑक्सीजन होगा, इधर में सल्फर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसने लिया, निगेटिव चार्ज हो जाएगा और प्लस H प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये H प्लस दोबारा से जाएगा किसके पास, और H2SO4 को जाएगा, प्लस जाएगा, तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। अब देखिए H प्लस जाकर के यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ये जुड़ना चाहेगा कि H प्लस है, तब देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर दो लोन पेयर, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर आके जुड़ गया, इस पर चार्ज हो गया कौन सा, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ, अब यहाँ से कौन जुड़ा है, सल्फर डबल बॉन्ड से
ऑक्सीजन के साथ में, इधर में ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ से भी ये देखिए, अब ऑक्सीजन के पास ये प्लस चार्ज अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करेगा, यहाँ से सल्फर देगा और यहाँ से H2O बन के बाहर निकल जाएगा। तो इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल गया, तो बच क्या गया मेरे पास, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल O और H बच गया। इस सल्फर पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, SO3H बोला जाए, चाहे जिस तरह बोला जाए, सल्फर पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये बन गया इलेक्ट्रॉन रागी बन गया। अब यही इलेक्ट्रॉन रागी देखिए जाकर के या तो निगेटिव पर जुटेगा SO3H, यहाँ जुटेगा SO3H जुटेगा। ठीक है, इस SO3H को हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड नाम है इसका। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रागी बनता है और जाकर के जो ये भी फिर यहाँ पर क्या बना, माइनर, सब में ही बनेगा माइनर, ये बना मेजर जो ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सुधा में H2SO4 से कराने पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सुधम H2SO4 से कराने पर H2SO4 से कराने पर ऑर्थो तथा पेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ऑर्थोपेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका 3 समीकरण था, 3 समीकरण हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।